देश के किसान, मज़दूर, उद्योगपति, बिजनेसमैन, इंजीनियर, आप कुछ भी कर रहे हैं, सभी के लिए सबसे पहले मेरा राम राम स्वीकार हो। और आगे मैं बहुत छोटी सी बात कहना चाहूँगा कि आप कितना भी आगे बढ़ जाएं, लेकिन गुरूर, अहंकार अथवा बनावटीपन बिल्कुल मत आने देना। दूसरा, मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप बहुत ऊंचे ओहदे पर पहुंचने के बाद, चाहे कितने भी बड़े आप उद्योगपति बन जाएं, कितने भी बड़े बिजनेसमैन बन जाएं, आपका कितना भी बड़ा स्टैंडर्ड क्यों ना हो जाए, लेकिन एक जो किसान है, मज़दूर है, उसका उपहास कभी मत बनाना। यानी आर्थिक दृष्टि से अगर आप बड़े हैं और आर्थिक दृष्टि से अगर कोई कमज़ोर है, उसका उपहास कभी मत बनाना भाइयों। नंबर एक तो आप अथवा कोई भी कहते हैं देने वाला भी वही है। हालांकि इंसान का परिश्रम होता है, मेहनत होती है, सारी चीज़ें होती हैं, उसका दिमाग होता है, लेकिन वो सब कुछ उसी की कृपा से होता है। इसलिए अगर आपके पास कुछ बहुत अधिक हो जाता है तो ईश्वर की कृपा का धन्यवाद करने के लिए आप किसी गरीब मजदूर की सेवा करके, मतलब उसको दान करके, यज्ञ अनुष्ठान वगैरह करके ईश्वर की कृपा का धन्यवाद दे सकते हैं। क्योंकि मजबूर असहाय की आत्मा में भी भगवान का वास होता है। ये बात आप दिमाग में बिठा लें। मजबूर असहाय की आत्मा में भी भगवान का वास होता है। जब उसकी आत्मा को कोई खुशी मिलती है, उसको कोई सहारा बन के आता है, तो निश्चित रूप से जिस परमात्मा का उसकी आत्मा में वास है वो कृपा करता है। और जब उसकी कृपा होती है तो जीवन में सब कुछ बल्ले बल्ले होती है। इसलिए दूसरा, जो किसान भाई हैं, किसान की मेहनत, किसानों की मेहनत क्या होती है, ये आप में से जो भी आप लोग देख रहे हैं, आप में से कितने लोगों ने शायद ये मेहनत की भी होगी, जिन्होंने नहीं की होगी हो सकता है कुछ ने देखी भी होगी, और जिन्होंने नहीं देखी होगी तो उनको मैं बताना चाहूँगा कि किसान से बड़ी मेहनत और कोई नहीं होती। क्योंकि मेहनत करने के कुछ पहलू मैं आपको बता रहा हूँ। उदाहरण के तौर पर, जो लोग, देखिए आजकल हालांकि बहुत बड़े बड़े कृषि यंत्र हो गए हैं, लेकिन मैं एक मध्यम वर्गीय या निम्न वर्गीय उस किसान के मेहनत की बात कर रहा हूँ, जो शरीर से किस तरह से मेहनत करता है। आपने शायद अगर जीवन में फावड़ा, और फावड़ा का ही एक दूसरा रूप होता है, कसी बोलते हैं मेरे यहाँ, हो सकता है आपके यहाँ कुछ और बोलते हों, तो उस कसी से जो खेत में, और ख़ास तौर से गन्ने की खेती के बीच में जो जगह होती है, यानी गन्ने की खेती में जो उससे खुदाई करते हैं अच्छी उपज लेने के लिए, जिन्होंने नहीं की है वो केवल 8 घंटे मेहनत करना तो अलग रहा, 1 घंटे भी वो कसी को चला करके देखें, उन्हें समझ आ जाएगा कि किसान से बढ़ के कोई दूसरी मेहनत नहीं होती है। और जो
बिना किसी मेहनत के भी ऑर्थो वाली समस्याएं बताते हैं, लेकिन शायद उन्हें उस तरह की मेहनत करना पड़ जाए। देखिए, एक दो बार करना पड़े तब तो निश्चित रूप से उनकी प्रॉब्लम इतनी बढ़ जाएगी कि वो सीधे नहीं हो पाएंगे। और अगर कोई बचपन से उस तरह से मेहनत कर रहा है, यानी कि उन किसान भाइयों का मैं उदाहरण आपको दे रहा हूँ कि वो इतनी मेहनत करने के बावजूद भी उनको ऐसी ऑर्थो की कोई समस्याएं नहीं होती हैं, ना ही उनको उतनी दवाइयों की। आज भी 90% परिवार जो शहरी क्षेत्र में हैं, उनके पास 90% लोगों के पास मेडिक्लेम पॉलिसी भी होती है। और मेडिक्लेम पॉलिसी ही नहीं होती है, उनमें अधिकांश लोग रोगों से ग्रसित भी होते हैं, रोगों से ग्रसित भी होते हैं। तो जो पहला सुख निरोगी काया है, वो सुख सर्वाधिक अगर है किसी के पास, तो मेहनत करने वाले उन किसान भाइयों के पास में है। उनके यहाँ आपको बीमारियों की इतनी दिक्कतें नहीं मिलेंगी, जबकि वो 40 और 45 डिग्री टेम्परेचर में भी खेतों में काम करते हैं। हमारी आपकी हालत 35 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर बढ़ने पे धूप में छाता लगाना पड़ता है, अथवा एसी कार में घूमने का मन करता है। लेकिन उन किसान भाइयों की मेहनत को देखिए, जो सर्दी के मौसम में तो रात में, मतलब दिन में सभी करते हैं, रात में 3-3, 4-4 बजे अथवा रात में 12-12 बजे भी खेतों में जब पानी लगाते हैं, तो जो आप शूज़ और सॉक्स निकालना नहीं चाहते पैर से, हमारे किसान भाई रात में बहते हुए पानी में खड़े होकर के मिट्टी को भी संभालते हैं हाथों से, जिससे पानी का कटाव ना हो। और यानी उसको हाथों से भी उन्हें छूना पड़ता है, हाथों से भी गीली मिट्टी का सहारा लगाना पड़ता है, और पैर तो उनके पानी में होते ही होते हैं। जहाँ आपके पैर पे थोड़ा सा भी, यानी शरीर पे थोड़ा ठंडा पानी पड़ जाए, आप चौंक जाते हैं, बीमारियां हो जाती हैं, रोग लग जाते हैं। उन किसान भाइयों से पूछिए जो दिन तो दिन रात में भी लो टेम्परेचर में 5 और 10 डिग्री टेम्परेचर में भी खेत में खड़े होकर काम करते हैं। ये है परिश्रम, ये है मेहनत। इस मेहनत को आप सभी को, हम सभी को उनका धन्यवाद करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। और कभी भी, क्योंकि अधिकांशतः मैंने ये भी देखा है कि कुछ लोग जब थोड़ा धन अच्छी मात्रा में कमा लेते हैं, अच्छी स्थिति बना लेते हैं, तो जो बनावटीपन, अहंकार, इसकी दुर्गंध उनमें से आने लगती है।
वो दुर्गंध कदापि मत आने देना और हमेशा इन किसान भाइयों का सम्मान करना। और जीवन में अगर आपको अपना बड़प्पन दिखाना है तो क्योंकि गरीबी में सहारा देने वाले लोग बहुत कम होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं उन्हीं के लिए वो दान भी करने की कोशिश करते हैं, ये भी समझिए आप। तो जो असहाय हैं, मजबूर हैं, एक बार उनकी मदद करके देखिए, आपका असली बड़प्पन वहाँ झलकेगा और आपके दिल को सुकून मिलेगा। निश्चित रूप से प्रभु की कृपा होगी। नवरात्रों में मैं ये संदेश देना चाह रहा हूँ। हालांकि आप सभी गुणवान हैं, सारी बात है, लेकिन दिल में अगर कोई मेरे भाव आया तो वो आपके सामने प्रकट किया है। अच्छा लगा हो तो इस भाव को मैं अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए नहीं, एक प्रेरणा देने के लिए चाहूँगा कि आप इसे शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच पहुँचाएं, जिससे जो असहाय, बिना किसी दिखावा के, बिना किसी आडंबर के लोग, उन असहाय लोगों के बीच पहुँच करके अथवा उन असहाय लोगों की जिनकी कोई मदद नहीं करता, उनकी मदद करें, आगे बढ़ें, ईश्वर की कृपा को प्राप्त करें, संसार में ज़्यादा से ज़्यादा मानवता स्थापित हो। यही मेरी भावना है, यही मेरे अंतर्मन की पुकार है। उस पुकार को सुने और इसको ज़्यादा से ज़्यादा सुनाने की कोशिश करें। इसी के साथ जय माता दी, जय राम जी की जय। जय श्री राधे कृष्णा। नवरात्रों में माँ भगवती से और श्री रामनवमी आने वाला पर्व है, उससे पहले ही मैं प्रभु श्री सीताराम जी से प्रार्थना करूँगा कि आपके जीवन को सभी संकटों से, सभी दुखों से, सभी चिंताओं से मुक्त करें और आपको इतना सक्षम बनाएं कि आप भी दीन दुखी, असहाय, कमज़ोर लोगों की मदद करें, प्रभु की कृपा को प्राप्त करें। धन्यवाद। जय माता की, जय राम जी की जय। जय श्री राधे कृष्ण।